नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में। दोस्तों, शरीर को ठीक तरह से कार्य करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और इसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्रोटीन कई तरह का होता है और शरीर के विकास और ऊतकों में सुधार के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। मांस, पोल्ट्री, अंडे, सी फूड, सूखे मेवे, बीज, सोया उत्पाद, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स और मटर वगैरह में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन मौजूद होता है। वहीं दूसरी ओर प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट है जिससे कि शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। प्रोटीन से भरपूर सोया, मटर और मट्ठे से प्रोटीन पाउडर तैयार किया जाता है और मांस और सी फूड को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश हर कोई इनका सेवन नहीं कर सकता है। कुछ मामलों में सही और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है और ऐसी स्थिति में प्रोटीन पाउडर ही काम आता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोटीन पाउडर के फ़ायदे क्या होते हैं और इसे लेते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात की जाए कि प्रोटीन पाउडर क्या होता है, तो प्रोटीन पाउडर प्रोटीन का एक सुविधाजनक स्रोत है जो कि ज़्यादातर दूध, वे, कैसीन या फिर सोया से बना होता है। हाल के दिनों में मटर से भी प्रोटीन बनाया जा रहा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि शाकाहारी होते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि प्रोटीन पाउडर से क्या होता है, तो जब आप प्रोटीन को प्राकृतिक खाद्य स्रोतों से पर्याप्त रूप से प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, तब प्रोटीन पाउडर आपकी प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा करने का एक सरल तरीका है। और प्रोटीन पाउडर पौष्टिक होते हैं और आसानी से शरीर द्वारा पचाए जा सकते हैं और इनमें शरीर में जल्दी से अवशोषित होने वाले गुण होते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि प्रोटीन पाउडर के फ़ायदे क्या होते हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन का सेवन आपकी भूख को दबा देता है, जिससे कि कम कैलोरी का सेवन होता है और इसके अलावा यह आपके चयापचय को बढ़ाने और अधिक कैलोरी को बर्न करने के लिए भी अच्छा होता है। यदि आप वे को नियमित कार्डियो एक्सरसाइज और कम कार्ब आहार के साथ जोड़ते हैं तो आप 6 एब्स प्राप्त कर सकते हैं। वे प्रोटीन में सभी महत्वपूर्ण अमीनो एसिड का गठन होता है, जिनमें से एक है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक तत्व है जो कि आपको बड़े और संतोषजनक डिनर के बाद आराम और नींद महसूस कराता है, लेकिन यह आपके दिमाग के सेरोटोनिन के निर्माण के साथ भी जुड़ा हुआ है। वे जैसे प्रोटीन समृद्ध आहार आपके शरीर में अधिक सेरोटोनिन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और आपको तनाव से दूर रखते हैं। यह दुबली मांसपेशियों को बनाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों को रिपेयर करता है और ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। तथ्य यह है कि चीनी वाले खाद्य पदार्थों के साथ प्रोटीन का सेवन करने पर आपके रक्त में चीनी की मात्रा कम प्रवेश करती है और एक स्टडी के अनुसार यह प्रमाणित किया गया है कि जब टाइप 2 मधुमेह रोगी वे जैसे प्रोटीन को उच्च चीनी वाले भोजन के साथ मिलाते हैं तो उनकी इंसुलिन की मात्रा पहले की तुलना में अधिक देखी गई थी और उनके रक्त शर्करा में इससे कोई वृद्धि नहीं हुई थी। एक स्टडी के अनुसार मानव प्रोस्टेट कोशिकाओं पर वे प्रोटीन को रखा गया और फिर कोशिकाओं में मौजूद ग्लूटाथियोन के स्तर को मापा गया। ग्लूटाथियोन सभी एंटीऑक्सीडेंट में सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और यह एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को रोकने और कैंसर को रोकने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में खाद्य विज्ञान और मानव पोषण विभाग ने एक स्टडी किया जिसमें कि यह साबित हुआ कि भोजन के साथ वे प्रोटीन पेय का सेवन करने से हाई बीपी वालों के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम किया। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि एक दिन में प्रोटीन पाउडर कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों, प्रोटीन पाउडर को आपके आहार के लिए कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। आमतौर पर गैर शाकाहारिक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन वे प्रोटीन की 1 से 2 स्कूप दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन यह अत्यधिक आहार पर निर्भर करता है कि आपको आपके भोजन से कितना प्रोटीन मिल रहा हो। कुछ को 2 से अधिक स्कूप की आवश्यकता हो सकती है और कुछ को सिर्फ 1 स्कूप की आवश्यकता हो सकती है। एथलीट्स और पेशेवर बॉडी बिल्डर्स को आमतौर पर बहुत अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि आवश्यकताओं को केवल आहार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। वे कसरत या ट्रेनिंग के बाद थोड़े दूध में अन्यथा पानी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। बात की जाए कि प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए, तो दोस्तों प्रोटीन के स्रोत पर निर्भर रहते हुए विभिन्न सप्लीमेंट विभिन्न समय पर सबसे अच्छा काम करते हैं। उदाहरण के लिए वे प्रोटीन सबसे अच्छा होता है जब पोस्ट वर्कआउट या ट्रेनिंग की जाती है। दूसरी ओर कैसीन जो है वो प्री वर्कआउट प्रोटीन के रूप में उपयुक्त है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन पाउडर कौन सा है। तो दोस्तों, प्योर वे प्रोटीन को चुनना सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह आपको सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है और इसके अलावा वे का अवशोषण तेज़ होता है, इसीलिए यह वर्कआउट के बाद लेना अच्छा माना जाता है। और इसके अवशोषण को धीरे करने के लिए इसमें दूध और कार्बोहाइड्रेट को मिलाया जा सकता है और ये सभी वे प्रोटीन को एक मल्टी फंक्शनल सप्लीमेंट बनाते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि प्रोटीन पाउडर के बारे में कुछ पूछे जाने वाले आम सवालों के बारे में, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे प्रोटीन पाउडर से जुड़े कुछ ऐसे आम सवाल जिनका जवाब देंगे जो कि ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेना हानिकारक हो सकता है।
तो दोस्तों यदि इन्हें बुद्धिमानी से चुना जाता है तो ये बहुत स्वस्थ हो सकते हैं। हालांकि किसी भी पोषक तत्व की अधिकता लंबे समय तक हानिकारक हो सकती है और प्रोटीन इसका कोई अपवाद नहीं है। नियमित आहार में सप्लीमेंट या प्रोटीन कैलकुलेटेड तरीके से लेना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। दूसरा सवाल ये दोस्तों कि क्या प्राकृतिक स्रोत प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है और आप चिकन, मछली, मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों का नियमित आधार पर सेवन करते हैं तो आपको आहार के एक भाग के रूप में प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोटीन पाउडर को शामिल करना आपकी गतिविधि पर और आपकी गतिविधि के रूप पर बहुत अधिक निर्भर है। यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपको अधिक प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता होगी। उसके बाद दोस्तों ये कि क्या शाकाहारियों के लिए प्रोटीन पाउडर उपयुक्त है। तो दोस्तों दूध और दूध उत्पादों से बने सप्लीमेंट जैसे कि वे, कैसीन और सोया और मटर जैसे स्रोत शाकाहारियों के लिए भी उपयुक्त विकल्प होते हैं। और साथ ही दोस्तों एक और सवाल ये है कि क्या प्रोटीन पाउडर जो है वो लस मुक्त होता है। तो दोस्तों यानी कि ग्लूटेन फ्री होता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के प्रोटीन पाउडर है और उनमें से कई जो है वो लस मुक्त होते हैं यानी कि ग्लूटेन फ्री होते हैं और किसी को भी प्रयोग करने से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।